तो हमारा कल का जो श्लोक था वो इनकम्प्लीट रह गया था, उसी को हम लोग आज जो है कंटिन्यू करेंगे। एक आपको सबको ना नोटबुक जरूर रखनी चाहिए पूरी। क्यों? प्रश्न। क्योंकि लिखने से याद ज़्यादा रहता है ना। और इससे अच्छा लगेगा आप लोग को। कभी कोई सीनियर ड्यूटी आएंगे तो उनको लगेगा कि बच्चों के पास एटिकेट है कि नहीं? वास्तव में गुरुकुल एजुकेशन तो यही है कि नहीं? जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसके नोट्स नहीं बनाने अपने को, मटेरियल साइंस के बनाने है कि नहीं? बनाने चाहिए नोट्स। इससे क्या होगा? आपको याद रहेगा, है कि नहीं उपेंद्र को? याद रहता है इससे कि आपने क्या सुना था, क्या पढ़ा था, है ना। ठीक है, तो कल से जो है, और जो नहीं लाएंगे उनको ना बेंच पे खड़ा कर देंगे दोनों हाथ ऊंचे करके। ओके, हाँ। तो कल वाला जो श्लोक था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो डिस्कस करने रह गई। तो मैं चाहूँगा श्लोक तो बोला जाए। 2.30 सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्वं गुण संनिरोधम् सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम् मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम् ओके, कुछ तो कल हम डिस्कस कर चुके थे कि सतोगुण है ना, भौतिक इंद्रियां कहाँ हैं? तमोगुण में। सूक्ष्म कहाँ है? रजोगुण में। और मन कहाँ है? ओके। और कौन बताएगा कि निष्ठावान भक्त की सहायता भगवान किस प्रकार करते हैं? हाँ, गुरु से भेंट करवा के। और फिर बाद में हम क्या करते हैं? हाँ, तांडव करते हैं उधर, है ना। जैसे कृष्णा ने कालिया के ऊपर डांस किया था, वैसे हम लोग समझ पा रहे हैं। उस डांस का नाम क्या था? कौन सा डांस का नाम क्या था? उसका डांस का नाम नहीं दिया गया। उससे क्या है, वो कालिया का नाम खराब हो जाता वो भी भक्त हैं भगवान के, है ना। इसलिए तो निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु से उसकी भेंट कराकर करते हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। अब भगवान के प्रतिनिधि का क्या मतलब है बताइए आप? क्या मतलब समझते हैं भगवान? भगवान के प्रतिनिधि का क्या मतलब होता है? भगवान के आदेशों को कैसे बोलते हैं, है ना। भगवान के आदेशों का पालन। हमको कैसे पता लगेगा भगवान का आदेश है कि नहीं? भगवान का नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, भगवान के प्रतिनिधि हैं कोई गुरु, कोई व्यक्ति, मान लो कि जो नीरज वो हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, आपको कैसे पता लगेगा?
भगवान के बारे में बताएंगे। हाँ, क्या बात है, भगवान के बारे में बताएंगे, बहुत अच्छी बात बताई आपने। उनके प्रतिनिधि द्वारा उनको appoint किया। हाँ, क्योंकि भगवान उनके अंदर बैठे हैं। भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, भगवान तो शेर के हृदय में बैठे हैं, है ना। एक जगह प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बोलते हैं कि वी शुड नो हाउ टू डील विथ ईच एंड एवरी एंटिटी, है ना। इफ कृष्णा इज इन द हार्ट ऑफ द टाइगर, सो वी शुड डील हिम डिफरेंटली, है ना, डिफरेंटली। एंड सोल इज एवरीवेयर, सोल सबके साथ है ना, लेकिन उससे डील करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। उसको उस प्रकार से सम्मान देना, है ना। जैसे गाय, जैसे पशु पक्षी हैं, गाय वगैरह है, तो हम उनको सम्मान करते हैं, है ना? लेकिन उनको हम भगवान के मंदिर में अलाउ नहीं कर सकते। जैसे बिल्ली है, इसके अंदर भगवान है, उसको भगवान के पास बिठा दो मंदिर में, क्यों प्रभु? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पवित्रता को नष्ट करेगा वहाँ पर, है ना, है ना। उसमें ज्ञान नहीं होता ना, वहाँ पर वो मलमूत्र करेगा और फिर उससे हम लोग बैठ के जब कर लेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो क्योंकि उनको समझाया भी नहीं जा सकता कि देखो बेटा इधर नहीं, बाहर जाओ, तुम्हारे लिए अटैच लेट बात बनवा देते हैं। तो पशु पक्षी क्या है, शिक्षा कई भावना कम होती है, मनुष्य में होती है, उनको सिखाया जा सकता है। तो जो भी हो, तो भगवान के प्रतिनिधि वो होते हैं जो गुरु के प्रतिनिधि होते हैं एक्चुअली, बस। नहीं, जो गुरु के प्रतिनिधि होते हैं। हाँ, गुरु की बातें याद रहे आपको, उन्होंने आपको क्या क्या बताया। जैसे जब करना है, सुबह करना है, याद रहता है। सुबह मंगल आरती करना है, गुरु की बातें याद रहता है कि नहीं? भगवान क्या चाहते हैं वो गुरु बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि उनके गुरु ने बताया, और उनके गुरु कौन है? उनके गुरु ने बताया। ये परंपरा है, आचार्यों की परंपरा है, लेकिन तो इन द स्टार्टिंग हमको इच्छा नहीं करती है ना, भक्ति करने की, या विधि भक्ति उसको बोला। एक होता है विधि भक्ति, फिर होता है प्रेम भक्ति, और उसके बीच में होता है राग अनुभक्ति। तो विधि मतलब विधि का पालन करना है। साधना का मतलब समझते हैं आप लोग? साधना भक्ति का मतलब, साधना भक्ति का अर्थ है जब इच्छा न करे भक्ति करने का, जप करने का, मंगल आरती आने का, गीता भागवत पढ़ने का मन ना करे और फिर भी आप करो, उसको कहते हैं साधना भक्ति। अब क्यों करना है? आपके कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए करना है। यस। तो भगवान का जो प्रतिनिधि होता है, मतलब वो गुरु के प्रतिनिधि होने चाहिए, नहीं तो विनम्रता डेवलप ही नहीं कर सकते ना। क्योंकि अब देखिए, हजारों लोग प्रणाम करते हैं, हम लोग जहाँ भी जाएंगे प्रणाम करते हैं साधु की ड्रेस को देख के। अब आप बताइए, अगर मेरे कोई गुरु नहीं है तो मैं क्या करूँगा? सारा क्रेडिट खुद ले लूँगा कि नहीं लूँगा ना। अगर मेरे कोई गुरु नहीं है, या जिन पर मुझे फेथ नहीं है, या जिनमें मेरी श्रद्धा नहीं है, या मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो सारा ऑल क्रेडिट गोज टू प्रभु जी। लेकिन जब गुरु होते हैं तो सोचते हैं मैं तो इतना नालायक हूँ, आपने क्या बना दिया मुझे, एक पत्थर को घिसकर डायमंड बना दिए।
एक कहीं कंकड़ एक पत्थर पड़ा हुआ था पता नहीं कहाँ, उसको लेके आया आप, उसको घिस रहे हैं और घिसकर आपने इतना चमका दिया कि मैं अब चमक रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ वाओ ये तो मेरी चमक है कि नहीं। दूसरा उदाहरण है ट्यूबलाइट का। अभी जैसे ये वाली ट्यूबलाइट है सामने जो, ये सोचे कि मैं कितना प्रकाश कर रहा हूँ सब जगह, अब क्यों नहीं कर रहा है? अब क्या हो गया? क्यों नहीं कर रहा है नीरज बुआ? अभी लाइट क्यों नहीं कर रहा है, प्रकाश क्यों नहीं दे रहा है? बताओ। दिन हो गया। तो दिन तो इधर भी हो रहा है, ये क्यों दे रहा है? इधर नहीं हो रहा कि दिन? नहीं मतलब रात में ज़्यादा दिखा है। नहीं, इसमें से आ रहा है प्रकाश, उसमें से प्रकाश नहीं आ रहा। इसका कारण पूछा था मैंने। कम वोल्ट। कम वोल्ट नहीं, वोल्ट ही नहीं है, खत्म है। जब तक करंट नहीं है उसके पास तब तक वो लाइट बेकार है ना। जीव जब विद्रोही हो जाता है तब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, यूजलेस। है कि नहीं? उसको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो। जब तक हम सेवा में, हमको लगता है हम सेवा कर रहे हैं तो बहुत बहुत नुकसान हो गया हमारे जीवन में। अरे कुछ नहीं, हॉस्टल में जाके मोबाइल, अभी तक तो पड़े होते हॉस्टल में, उठने का पता नहीं होता है कि नहीं। दो बजे 3 बजे सोते और सोचते मैंने बहुत बड़ा काम किया है। देखा 3 बजे सोया हूं मैं सुबह, मैंने 8-20 घंटे मोबाइल चला लिया। उससे बड़ा बादशाह कौन है? वो तो गुरुजनों की कृपा है बोली, अहेतु की कृपा। कैसी कृपा है? व्हाट द रीजन, क्यों कृपा किया आप? आप बहुत अच्छे दिख रहे थे शायद, व्हाट द रीजन। जिस प्रकार से मैं आपसे पूछता हूँ आप हॉस्टल जाते हो, क्या रीजन है? रीजन में कुछ नहीं है भैया, भगवान की सेवा है, उसका कल्याण हो जाएगा और क्या है। तो गुरु के प्रतिनिधि इस प्रकार के होते हैं। तो वो होता है जो इसमें, मतलब कहने का मतलब है कि जब तक इसमें करंट नहीं जा रहा, द गुरु परंपरा की पावर नहीं, तब तक ट्यूबलाइट बेकार है। भले ही अपने आप को सोचे मैं बहुत प्रकाश दे रहा हूँ, जैसे मैं सोचूं बहुत सारा कि मैं प्रकाश दे रहा हूँ, ये मूर्खता है मेरी कंप्लीट। दैट इज फुलिशनेस ऑफ माई सेल्फ। अगर ऐसा तो मैं खुद का कल्याण खुद नहीं कर, मेरे अंदर से लाइट आ रही है मतलब, तो फिर तो मेरा कल्याण हो जाना चाहिए, हो ही नहीं रहा है नहीं कि हम लोग कुछ नहीं है। वो गुरु आदेश देते हैं, गुरु परंपरा का पावर होता है, ऊपर से आता है, उससे सब होता है ना। तो फिर गुरु क्या करते हैं? हृदय में बीज देते हैं भक्ति का। क्या करते हैं? भक्ति का बीज देते हैं, और भक्त अपने हृदय में भक्ति का बीज बोएं और भगवान के पवित्र नाम और महिमा के श्रवण जप द्वारा उसे पल्लवित करें, सींचें उसको, है ना। क्या करना चाहिए नीरज पू? सींचना चाहिए। कैसे सींचेंगे? भगवान की किस प्रकार से? श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन मतलब क्या क्या? क्या सुनना? भगवान का नाम। हाँ, भगवान का नाम सुनना है। उससे क्या है, वो जो बीज होता है ना, उसमें वो आते हैं, अंकुरित हो जाता है वो। तो जब छोटा छोटा अंकुरित होता है तब क्या करते हैं? तब गाय भैंसे आगे खा जाएगी उसको। है ना।
तो गुरु ने बीज दिया था भक्ति का और हमने ध्यान नहीं दिया और खा गए, दीमक लगी उसमें। तो कभी कभी डिवोटीज कहते हैं कि मुझे हम लोग जाप कर रहे हैं अच्छे से नहीं हो रहा। तो 3 स्टेज है भक्ति की, नाम जप के, ध्यान रखिए। पहला है अपराध के साथ जप करना, वो होगा ही होगा प्रभु जी, अपराध वाला ही जप होएगा पहले, कितना ही प्रयास कर लो आप, अपराध वाला ही होएगा। दूसरा नाम आभास, आप नाम आभास मतलब समझ में आ जाएगा नाम वो क्या है वास्तव में, है ना। वास्तव में नाम क्या वस्तु है, सॉलिड मटेरियल है या लिक्विड मटेरियल है या यही नहीं है, क्या है वस्तु नाम, वो पता लग जाएगा नाम आभास की अवस्था में। तीसरा क्या है, जिसमें अपराध रहित, जिसमें अपराध नहीं होता। अपराध क्यों होता है, हमसे क्यों होता है अपराध, नाम के प्रति क्यों होता है? 10 प्रकार के हैं ना, 10 प्रकार के हैं अपराध। बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन, तबु न पाए कृष्ण प्रेम धन, है कि नहीं? क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं पाए कृष्ण प्रेम धन? अपराध के कारण। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारी संगति क्या है, जिन लोगों से साथ होती है ना, तो हम केयरफुल नहीं रहते हो डीलिंग्स में केयरफुल नहीं रहते, किससे क्या डील करना है, छोटों से क्या करना है, बड़ों से क्या करना है, बराबर वाले से क्या। हम क्या करते हैं, सबसे एक ही डील करते हैं, राइट। लेकिन जब टीचर होता है तब तो ध्यान रखने, बस डर के कारण, बस सबसे इक्वल डीलिंग नहीं होना चाहिए, छोटों के साथ अलग डील, बराबर वालों के साथ अलग डीलिंग होना चाहिए, और जो सीनियर्स हैं उनके साथ डीलिंग अलग होना चाहिए। लेकिन कोई बताते नहीं है, कोई देखते ही नहीं, कोई सिखाते ही नहीं, तो फिर गड़बड़ होता है हमारे साथ और अपराध होते हैं, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुनिए आप, जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमने सिर्फ श्रवण कीर्तन का मतलब सुना है, क्या सुना है देवेंद्र बाबू हमने? श्रवण कीर्तन का मतलब और बोलना। लेकिन शिला प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये मुझे भी नहीं पता था, कि श्रवण कीर्तन का मतलब है रामकृष्ण के नामों का कीर्तन और श्रवण का क्रमबद्ध तरीके से जप करना ही नहीं होता, अपितु, ध्यान सुनिएगा, श्रवण और कीर्तन का अर्थ सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन ही नहीं होता, अपितु भक्तों की संगति में रहकर गीता तथा भागवत को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित रहता है। यानी कि हम लोग जो सुबह सुबह कर रहे हैं वो क्या है, श्रवण कीर्तन है, कंप्लीट। भक्तों की संगति है, जो ला डिवोटीज, उसके उनके असेंबली में हम क्या कर रहे हैं, गीता और भागवत को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड श्रवण एंड कीर्तन। और ये चीज़ मैं कह रहा हूँ आप हॉस्टल में जाके करिए, बस सेम चीज़, आपका भी कल्याण होएगा, जो सुनेगा उसका भी कल्याण होएगा। पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित होता है। तो अब क्या होता है, हृदय में बीज आ गया, श्रवण कीर्तन भी कर रहे हैं हम लोग और काफ़ी कुछ हो गया है ना। लेकिन बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद जी, इस सिंचन कार्य में जो लीन है व्यक्ति, है ना, जो इरिगेशन कर रहे हैं हम लोग, सिंचाई कर रहे हैं, उसमें जो लीन है उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है नीरज, वो बातें? क्या क्या बातें हैं? वैष्णव अपराध, जो कि हम दिन में 3 बार तो करते हैं।
उड़ा देते हैं भक्तों को। जानी दुश्मन है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन ही है जो बेस में रहता है मेरे साथ, और सबसे बड़ा दुश्मन मेरे रूम में रहता है। ये है ना, वो ओपन सीक्रेट है कि नहीं? आप समझ ही नहीं रहे हो कौन है ना वो। पता है वो कौन है? जिसको कुछ जन्मों के बाद भगवान अपने गले लगाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं, 2-4 जन्म मान लो, जिसको भगवान अपने गले लगा रहे हैं, उसको हम देख ही नहीं रहे। डिवोटी एसोसिएशन दिया भगवान ने आपको, और हम भौतिकता की आंखों से उसको देख रहे हैं। देखते हैं कि नहीं? भौतिकता के मापदंड लेकर नापतोल करने जाते हैं, जो कई जन्मों से कर रहे हैं हम लोग। पूछिए हर्षित लोगों को भी कैसे रहते हैं। उनके जो रूम, जो उनको एक भक्त संग मिला, मैंने कहा पूछिए आप, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है उनके साथ, उनके रूम पार्टनर से। मैं छोड़ दो प्रभु जी, क्या हो जाएगा, कई बात करना आप हर्षित से, हरि पीताम्बर से। नहीं प्रभु जी, जैसा भी भक्त है यार, ये चला जाए मैं भी चला जाऊंगा। सो मैनी, सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ नेचर, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रारब्ध। बट स्पिरिचुअलिटी और भक्ति अलग मापदंड पे है। ये तो क्या है, 1-2 साल का नाटक है। हमारी भक्ति में क्यों प्रगति नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं हो रहा है। बहुत मुख्य कारण है भक्ति में प्रगति ना होने का। मुख्य, एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे भागवतम में कि भक्ति में पतन होने के सिर्फ ही 2 ही रीजन है, सिर्फ 2, ओनली 2। एक तो भगवान खुद चाहते हैं, दूसरा वैष्णव अपराध। बस भगवान खुद चाहते हैं जड़भरत जी के साथ, और दूसरा वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध समझते हैं ना? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वैष्णव पर गुस्सा करना है ना, और निंदा करना, और क्या था? आज्ञा तो मानते नहीं, आज्ञा तो, ये तो बहुत ऊंची बात होगी। वैष्णव की पिटाई कर देना। हाँ वही बोलो, सच में वैष्णव इतना गुस्सा आता है कि इसको पीट डालूं। तो रोको अपने आप को, क्योंकि आप वैष्णव को नहीं पीट रहे, आप भगवान को ही पीट रहे हो। पता है कि नहीं आपको ये बात? सुनाया था ना कथा एक बार, दक्षिण भारत वाला, वो उनको कंधे पे बिठा के लेके जाना पड़ा। फिर उन्होंने पत्थर मार दिया था। भगवान के मेन पुजारी थे, हेड पुजारी बड़े मंदिर के। उन्होंने पत्थर मार के, एक भक्त लेटा हुआ था, उसको पत्थर मार के बोले हट साइड में से, मंगल आरती का टाइम हो रहा है। भगवान ने पट्टी बंद कर दी, बोले नालायक कहीं का, नहीं लेना तुझसे आरती, भाग यहाँ से। रो रो के मर गया वो भगवान के गेट के बाहर। 7 बज गई, 8 बज गई, 9 बज गई, गेट नहीं खुलता है। फिर और जब बहुत परेशान हो गया, तब भगवान ने बोला तूने मेरे को मारा है सुबह सुबह, तूने क्या किया है? सुबह से मुझे मारा है तूने। बोले मैं तो मारा नहीं। बोले मैं वही था जो सुबह लेटा हुआ था उधर वहाँ घाट पे। बस बुलाया कि भक्त और भगवान दोनों एक ही बॉडी होते हैं। हम अगर उनको कृष्ण की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते, कृष्ण का तो ट्रीट कर सकते हैं, राइट? कृष्ण तो, अगर मैं तो कहता हूँ कृष्ण में मानते हो तो क्या बोल रहा हूँ मैं, नुकसान क्या हो जाएगा? आइए प्रभु जी आपकी क्या सेवा करूँ, अगर पैर दबा दूँ क्या? मुझे क्या पाएंगे आप? मुझे आपके रूम में कृष्ण रहने आए। मर गया मैं तो। एक्चुअली अच्छा है, कृष्ण मूर्ति के रूप में आगे, खुद आ गए तो फिर मैं कर ही नहीं सकता सेवा उनकी। यही तो प्रॉब्लम है कि नहीं राजू? पर्सनली कृष्ण आ जाएंगे तो फिर क्या, तो हम मूर्ति के रूप में रहो बस। कभी कभी डोग लगा लेता हूँ और 2-4
मनमणिया डाल देता हूँ, खा लो आप, बस ज़्यादा नहीं आशा करना अपने से। भोग भी से लगाता हूँ क्योंकि मेरे को भी पढ़ना है। हम दुष्ट हैं मुझे भगवान, इवन कृष्ण नहीं, कृष्ण से भी कोई बड़े व्यक्ति हैं। आप समझ नहीं रहे भक्त की पदवी क्या है। नॉट ओनली कृष्ण, कृष्ण से कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, भगवान से बड़ी पर्सनैलिटी है भक्त, वो हमारे साथ में रहते हैं। और हम उनको ये कितने दोष देख देख के मर जाते हैं हम लोग। एक गुण नहीं देख रहे आप उनका कि वो माला भी करता है। कौन करता है? हॉस्टल में पूछो कितने लोग करते हैं, कोटा में पूछ लो। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। इस कलयुग में दोष ही दोष है। मुझे एक ही गुण देख लो बस, वो हरिनाम का जप कर रहा है, भंडार है। कलयुग में आए ना पूछे तो उसका एक गुण है कि वो नाम जप कर रहा है, तो आपको उससे प्रेम नहीं हो रहा क्योंकि आपको कृष्ण से ही प्रेम नहीं है। राइट, प्रूव्स दैट, हैंस प्रूव्ड पूजी, सिद्ध हो चुका है कि कृष्ण से ही प्रेम नहीं है, इसलिए जो कृष्ण का नाम ले रहा है उससे प्रेम नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं जो एक बार भी नाम ले लिया उनका प्रेम देखो भगवान के प्रति। चैतन्य महाप्रभु जो एक बार भी नाम ले लिया वो वैष्णव है, भगवान का भक्त है। ये इसको कहते हैं प्रेम भगवान के प्रति। जो इतना प्रेम करता है कि मेरे प्रभु का नाम लिया तूने, क्या बात है यार, गले लग, क्या गुरु तेरी सेवा, बता तूने मेरे प्रभु का नाम लिया है नहीं? ओ जी ये तो यार ऐसे करता है, ये तो वैसे करता है, हजार चीजें आपको पता ही, मेरे से अच्छा तो आपको ही पता होगा। लिस्ट है बहुत लंबी चौड़ी। और ये बता रहे हैं देखो, भक्तों के चरणों पर अपराध की तुलना प्रमथ हाथी से की जाती है, जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुस जाने पर सब कुछ विनष्ट कर देता है। आपने भक्ति किया 20 साल तक, एकदम आपकी भक्ति लता एकदम शानदार, बढ़िया गार्डनिंग किया, शांत, बहुत मेहनत लगती है उसमें। देखो ना हम लोग गार्डन मेंटेन करने कितनी मेहनत लगती है उसमें बाहर, और फिर उसकी तुलना करते इतना मेहनत किया और एक पागल हाथी आया और सब तोड़ ताड़ के उसको चूरमुर करके फेंक दिया सब। ये होता है वैष्णव अपराध। कितना खतरनाक है। इसलिए भक्तों को, आप भक्त मानो को कृष्ण जैसा मानो, तब बच पाओगे बस, ओनली गौर का तरीका नहीं। इसलिए हे प्रभु, प्रभु क्यों बोलते हैं? इसलिए तो बोलते हैं लेकिन आप लोग क्या मुझे फॉलो करें भैया, मेरे को और भी काम करने हैं, मेरे को आपको डांट फटकारना भी है क्योंकि ये काम है मेरा, है ना। आप मेरे जैसे फॉलो करोगे तो फिर तो और भी चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी आपको, है ना। ये देखो ये वाला कपड़ा, फॉलो एज इट इज 100%। नहीं प्रभु जी, नहीं पूछिए, आप है ना वो डांटते ना डिवोटीज को, मेरे को भी इच्छा होती है वो वाला भाव चाहिए, वो भाव चाहिए। मैं भी डांट देता हूँ कभी कभी, तो प्रभु जी की तरह और भी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, नहीं। तो कहते हैं अनुसरण नहीं करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, है ना। बोलते हैं ना, गुरु जो करे वो मत करो, गुरु जो कहे वो करो। बट हमारी आदत बहुत खराब पड़ रही है, पता नहीं कितने जन्मों की। वैष्णव महाराज है, अब वो जो करेंगे वो हम भी कर सकते हैं क्या? उनके लोग पैर भी छूते हैं, पैर धोते भी हैं बाप रे, और उसको पानी को पी जाते हैं। मर जाएंगे एक दिन तो लो लगे, अगले दिन भक्ति में मरने लगे आप, है ना। भक्तों के चरणों पर अपराध न करने हेतु अपने आप को सावधान रखना चाहिए। सावधान किसको डील करने जा रहे हो पता है? अरे वो भगवान का प्रेमी है, उसकी सेवा करो, आपके साथ रहता है वो यार, वो प्रेम करना चाहिए उसको, भगवान का है ना, वो कृष्ण का संबंधी है, कृष्ण रिलेटिव है। मान लो सुदामा जी, मान लो कृष्णास फ्रेंड है वो, नहीं तो क्या होगा, खरपतवार उग जाएंगी,
और खरपतवार और भी है, जैसे कि भौतिक भोग, वो भी खरपतवार है ना। खरपतवार समझते हैं ना, ये सब खरपतवार उग जाता है बहुत सारा। यदि सावधानी नहीं बरती जाए तो सिंचाई से केवल खरपतवारों की वृद्धि होगी, स्वस्थ लता ठीक नहीं रह जाएगी, जिससे उसमें भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लग पाएंगे। भगवत प्रेम रूपी फल आप बोले यार मैं कब सुधरूंगा प्रभु जी, व्हेन आई विल बी इम्प्रूव, जब वैष्णव अपराध करना बंद कर दोगे। बहुत गुस्सा आ रहा है ना वैष्णव के ऊपर आपको, है ना, भाग जाओ वहाँ से, कहीं कहीं दूर जगह चल जाओ और वहाँ जाके क्या करो, जप करो। सबसे पहले आपको रियलाइज होगा कि गलती उनकी नहीं आपकी थी, होगा कि नहीं। नाम जप कीजिए, गीता भागवत पढ़िए, है ना। और अगर फिर भी कर भी दिया आपने, मान लो गुस्सा कर भी दिया डिवोटी के ऊपर, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जाइए उनके पास और क्षमा मांगिए। तो जी मैं गुस्सा किया हूँ, है ना, नीरज को मुझे क्षमा कीजिए, गुस्सा किया हूँ, ऐसे लाइक दैट, है कि नहीं नीरज, वैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे मैं नीरज के प्रति काफ़ी अपराध करता हूँ, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे बार क्षमा मांगना चाहिए, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्या करूँ, मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए कि पूजी क्या करें, पूजी बद्ध जीव है, गुरु ने क्या है ना गलत आदमी को बिठा दिया यहाँ, है ना, जिसको कुछ पता ही नहीं है, टिकट ही नहीं पता, तो मेरे कारण, मेरे स्वभाव के कारण आपको क्या है, बहुत कष्ट मिलता है। तो मैं क्षमा चाहूँगा पूजी आपसे, और वो जल्दी क्षमा भी कर देते हैं, है ना, है क्या नहीं। तो खरपतवार में पूरी सारी चीज़ें, एक्चुअली खरपतवार का एक और कंसेप्ट है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। PPL बोलते हैं, पूजा प्रतिष्ठा लाभ। पूजा करवाने की इच्छा, लाभ की इच्छा, प्रतिष्ठा, है ना, फेम, नेम फेम, ये इच्छाएं जो है ना, ये खरपतवार है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता है पूजी। अब भक्ति कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो पता ही नहीं चलता है। कीर्तन भी कर रहे हो तो लोग आगे बैठ जाएं बहुत सारे। हाँ, एक भावना ही होती है कि भगवान कुछ भक्तों को भेजे, उनको भी मैं आपके हिसाब से कनेक्ट कर सकूं, ये नहीं मुझसे कनेक्ट कर सकूं और मेरे फॉलोअर बन जाएं और वाह वाह करें, प्रभु जी की जय। वास्तव में प्रभु की जय है। आपको लगता है महाराज को जय जयकार बोलते, महाराज लेते नहीं, बोले हाँ ठीक है करते रहो। कोई प्रणाम भी करता है, मैं ध्यान है तो पता नहीं किसको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ हाँ, आपको जानते हैं तो महाराज भी देंगे, ओके इस प्रकार झुक के प्रणाम करेंगे महाराज। तो ये होता है प्रभु जी। कैसे पता लगता है, पता लग जाएगा जब ये करते करते आपको जब हरिनाम में रस नहीं आएगा, ये करते करते जब आपको आनंद नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आता था ना, धीरे धीरे हम लोग क्या करने लगे, वैष्णव अपराध करने लगे। जब फर्स्ट टाइम आए थे तो लगता है सारे लोग देवता हैं, जो कौन सी दुनिया के लोग हैं। और बाद में क्या बोलते हैं, ये कैसे कैसे नीच लोग हैं। पूछिए अपने आप से, क्या नहीं है बात ये, है ना वो जी। आप लोग जाओ, जिनका सेवा है टिफिन वाला सेवा, वो जा सकते हैं। तो कितने नीच हैं, तो बचना चाहिए पूजा ना, ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा। क्योंकि इसमें इसलिए प्रीचिंग करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको बार बार गुरु को बोलना पड़ेगा। आप हमारे पूज्य सुंदरलाल पूजी थे, गुरु महाराज ने उनको बोला कि जाइए आप जोधपुर में प्रीचिंग कीजिए। तो पहला प्रश्न सुंदरलाल पूजी ने पूछा गुरु महाराज को, महाराज आप जो सेवा दे रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा अहंकार होगा, उसकी हद नहीं है। सो महाराज ने कहा डोंट वरी, यू डू, after some time ego will destroy. So by his blessing, by Guru Maharaj blessing, that will be happen. बार बार बताना पड़ेगा। प्रचार मतलब बहुत खतरनाक सेवा है गुरु जी। ये
आपको उद्धार भी कर सकता है और आपको विनष्ट भी कर सकता है ना। सो ऑलवेज बी हम्बल। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय, हृदय गौर प्रेमानंद। प्रश्न है? आओ प्रश्न पूछो। ये जो मतलब डीलिंग्स करनी है मतलब छोटों के साथ बड़ों के साथ, ये सिर्फ यहाँ ही करनी है या फिर बाहर भी? बाहर लोग वैष्णव नहीं के नाम तो ले देंगे। नहीं, भारत में जितने भी लोग हैं जय श्री कृष्णा तो बोलते हैं। भक्त हो गए फिर तो बोलते हैं कि नहीं, तो उनसे भी करनी है। करनी है, अब कर नहीं पाते वो, अब क्या करूँ मैं इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बता ही सकता हूँ मैं तो बता ही सकता हूँ कि ये सब नहीं करना है, मतलब हाँ, प्रेम से। हाँ, थैंक यू पूरी, आभारी हूँ मैं। इधर 2 पेज के नोट्स बनाया उन्होंने, है ना वो। तो एक डीलिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको भगवान को पाना है, अगर आपको, तो ये डीलिंग में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। सिर्फ डीलिंग ही है भक्ति कुछ नहीं है। क्या है भक्ति? डीलिंग विद अदर्स। बोलते ना, अरे तू भक्त है यार, भी गुस्सा कर रहा है। सीधा उन्होंने कहाँ पर उंगली उठाई? भक्ति पे। मतलब भक्ति क्या है? आपकी डीलिंग विद सीनियर्स, विद इक्वल्स, विद जूनियर्स। और अगर गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में चूकना नहीं चाहिए पूरी। आप मांगो ना, आपको हृदय में आनंद मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए? या तो आनंद चाहिए तो क्षमा मांग लो, और नहीं चाहिए आप चाहते हो मेरा हृदय जल जाए, अभी 20 डिग्री टेम्परेचर 50 हो जाए, तो आपको चूज करना है, आप क्या करना है। और जैसे एक बार वैष्णव अपराध हो गया, अब उसके बाद अपन कभी उन वैष्णव से मिल ही नहीं पा रहे, तो फिर कैसे? वाह, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए किसी भी नए व्यक्ति से तो आप बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि मान लो कोई जन्माष्टमी पे आए, बाहर से कोई प्रोग्राम जयपुर टेम्पल से आए, तो उनका नंबर लो और उनका कॉल करो। ये बहुत खतरनाक है। हाँ, इस स्थिति में एक ही ऑप्शन बचता है, बहुत सारे जब करो फिर। 7-8 महीने हो गए वैष्णव। 7-8 महीने, 7-8 जन्मों से हो रहे होंगे। बहुत हाँ नहीं, मना करना पड़ता है, उसका डीलिंग होता है। एक होता है गुस्सा करके, एक होता है कि प्रभु जी में ऐसा, मतलब आप जब किसी, जैसे आप अपने टीचर्स को, जो रेस्पेक्टफुल पर्सन है, उससे कभी डील करते देखा आपने? मना उनको भी करते हैं हम लोग, या कभी कभी नहीं भी करते, सह लेते हैं उसको, तो वैसा सह लो। जैसे एग्जाम्पल बताओ, बिल्कुल सीधा बताओ, नो प्रॉब्लम। व्हाइट बोर्ड दे दो। आप लगेगा दो कर रहे अपराध। मैंने बोला ठीक है, मैं सीनियर को मना कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है, मैं बताता हूँ डीलिंग में क्या करना है। उनको बोला ओके प्रभु जी आप ले जाओ, और फिर है ना, जब आप मुझे बता देना, तो फिर जब मेरे को जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं खुद आके ले लूँगा आपके रूम से। अगर आप ऐसा बोलते ना, तो वो खुद आके आपके रूम में रख के जाते हैं। नहीं, समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हमको प्रगति करनी है बस। अगर प्रगति करनी है
क्योंकि सबसे बुरी, सबसे खतरनाक चीज़ है भक्तों की, सबसे बड़ी तपस्या मानता हूँ मैं भक्तों के बीच में खुश रहना, अपराध नहीं करना। अपराध है ना कुछ भी। अगर आप उनको किसी की ओके ले जाओ कृष्णा, आपकी सेवा में ही हूँ, मान लो एक दिन का पढ़ाई नहीं भी हुआ तो बोर्ड में नहीं ले, तो उसमें लिख लेते कॉपी में। ऑप्शंस निकालने चाहिए, राइट और रॉन्ग। इसमें एक और समस्या है, जैसे कि हम तो ट्रीट करते हैं ठीक है सभी, लेकिन कोई वो फिर उधर से करते वो ट्रीट 100% करेंगे प्रभु जी, भगवान ने भेजा है आपको उनको कुछ सिखाने के लिए। आपका बिहेवियर ऐसा है ना। अगर गुरु जी अगर उधर से वो ट्रीटमेंट नहीं आता तो फिर वो समस्या बन जाती है, फिर हमें लगता है कि हम क्या कहते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ये थोड़ा, हमारी कॉन्फिडेंस आपको पता है अगर आपको जब अच्छे से करना है ना तो 4 सिद्धांत अपनाने हैं। कितने? अमान तणातपी सुनी चेन तरोरूपी श्रेष्ठ न अमानिना मान देना। मान की आशा नहीं करना है बट मान देना है। ये वो गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट सिद्धांत नहीं है इधर। गिव रेस्पेक्ट एंड डू नॉट डिमांड रेस्पेक्ट। मैं रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, जैसे कि अभी ये एग्जांपल है ठीक है, तो फिर जैसे कि मैंने बोर्ड दे दिया ठीक है, अब बोर्ड लेगा और ले जाके फिर ये कहते हैं बोर्ड लेगा और फिर वो लेके आगे फिर बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी ना, जैसे फिर से उसको उसमें टाइम भी वेस्ट होगा। फिर इसके पीछे सोचो आप बोर्ड अच्छा सिंपल नहीं ये सोचो सुलेश पे सोचो, बोर्ड नहीं देना, ये सारी अरेंजमेंट में जो मुख्य कंसेप्ट है ना वो है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब हु यू आर, योर माइंड, हु यू आर। तो किसकी बात माननी है आपको, शास्त्रों की या मन की? यू शुड डिसाइड। मीन्स आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर नॉट, द माइंड इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो उसको क्यों सेटिस्फाई करना है? या दैट ईगो, दैट इज मी, that vastu belongs to me, that is, but in real sense that is not belongs to you, that is not belongs to me, that is not belongs to Prabhu ji, Bhupendra Prabhu ji, that is belongs to Krishna. So we should not be hear the mind, we should hear Guru and Krishna. ये लेक्चर क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है कि हमको याद रहे। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ है, मेरे साथ भी है। मेरा भी कोई वस्तु ले जाता है तो मेरे को बुरा लगता है, लेकिन ले जाने दो। दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं ये कह रहा था कि अभी वो ले जाएंगे फिर लाएंगे, ऐसे इन सब में ज़्यादा मतलब ये सब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बुझी, पेमेंट करने से अच्छा है कि ना कह के मना कर देना। अरे ये तो भैया ये करके तो आपने कृपा ही रोक दी, ये बोल के तो आपने आशीर्वाद ही रोक दिया। और तो मैंने वस्तु को मना किया, जज नहीं किया, तो वस्तु को मना नहीं किया आपने, उस वैष्णव को मना किया है जो भगवान का भक्त है। अपने अधिकार को रखकर हमारा क्या है इस दुनिया में, बताओ? ये सब सीखने के लिए तो हम देश में आते हैं। अब वो अगर क्या कहते हैं वो वस्तु से अगर प्रीचिंग का ऑफर हो तो फिर मना कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। मतलब इसमें सब में ये भावना आ रही है ना कि आई एम डिवोटी, आई एम डिवोटी, आई एम ग्रेटर देन हिम, आई एम प्रीचर। व्हाट इज यू आर प्रीचर? और अगर क्या कहते हैं उससे मतलब अगर भगवान के लिए भी अगर वो यूज हो रहा है फिर भी हम मना नहीं कर सकते। नहीं पूजी, आप पहले ये वो सब छोड़ो, भगवान के लिए हम लोग इतना भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। ये सोचो मुझे दूसरों को रेस्पेक्ट कैसे देना है, बस एवरीवन। रेस्पेक्टली ना भी नहीं कहना, मतलब रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि ना का मतलब होता है ना कहने का भी तरीका होता है। जब वो आपको परेशान होते हुए देखेंगे ना, आपको क्या लगता है? आपको बोर्ड ले गए, ठीक है, फिर वो लेके नहीं आए, फिर आप पूछ रहे हो कि पूजी मैं क्या करूँ? आप अपने आप को छोटा करके तो बोलो, वो आपके लिए नया बोर्ड ला के दे देंगे। मैं एक बताता हूँ कि वैसे कई सारे आपको पता है, पर इसको करना बहुत मुश्किल है। मैं से नहीं कह रहा कर लोगे आप, बट सिद्धांत यही है। जैसे मैं भी नहीं कर पाता कई बार, बट सिद्धांत ये है
कि आप उस व्यक्ति को जो भगवान का भक्त है उसको डील करने के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मैं बोर्ड के लिए नहीं कह रहा, मतलब और भी कोई वस्तु हो तो क्या कहते हो भगवान की सेवा में यूज होने वाली है, जैसे कि कुछ और हो सकता है, कुछ भी जैसे यूज हो सकता है, लेकिन ये कहते हैं अभी क्या कहते हैं कि उनको जरूरत है, डिवोटीज को जरूरत है, तो फिर क्या करेंगे? तो आप उनको बोलो कि प्रभु जी मुझे बात करो, उनको ना नहीं करो, मुझे बात करो बैठ के। प्रभु जी अगर आप बिल्कुल ले जाए, पहले तो वो आए तो पहले बेंच पे से खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई डिवोटी अंदर आते हैं तो हम लोग बैठे रहते हैं, आपका एटीट्यूड ही उसके हृदय को पिघला देगा। खड़े हो जाओ, है ना, खड़े होकर पूजी मैं इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग इसको मैं अभी यूज कर लूँ, या फिर अगर बहुत अर्जेंट हो तो ठीक है मैं रख देता हूँ आपके रूम में। आपकी इस प्रकार के बिहेवियर से वो अगली बार आपसे मांगेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ भगवान के लिए अगर यूज हो तो उसमें ना कहना चाहिए सीधा, या फिर ये कहते हैं कैसे भगवान के लिए यूज किया जैसे कि और आपको कैसे पता कि वो भगवान के लिए यूज नहीं कर रहे? नहीं, हाँ मेरे को बताओ। मैं बता रहा हूँ जैसे मान लो वो पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई तो करेंगे। जैसे कि बर्तन है भगवान के, ठीक है, तो अभी भगवान के बर्तन नहीं बर्तन। चलो आप सोचो, मैं एक क्वेश्चन भूल रहा हूँ थोड़ा सा, सोचो। नहीं पूछिए आप, मैं सिंपल होता हूँ। मान लो बोर्ड वाले एग्जाम्पल है, तो अगर वो बोर्ड पे ले जा रहे हैं तो अगर आपको ये सोचना चाहिए कि वो उसको लेके जाकर उस पर पढ़ाई करेंगे जो कि भगवान के लिए कर रहे हैं। तब जब आप उस सिचुएशन को आप जब भगवान से कनेक्ट करोगे ना, सब प्रॉब्लम ये है कि कृष्ण संबंध नहीं हो पा रहा। सब समस्या का एक ही जड़ है कि हम वस्तु को, परिस्थिति को, व्यक्ति को भगवान से कनेक्ट होकर नहीं देख पा रहे। सो दैट इज माई फॉल्ट टू जी। सो प्रे टू कृष्णा, राइट नबू? हम वस्तु को, व्यक्ति को मैं और सिद्धांत समझ गया, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि हम डिवोटीज को रेस्पेक्टफुली मना कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, मैं ये समझना चाहता हूँ। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मना कर सकते हैं, मना कर सकते लेकिन उसका तरीका हैं। कैसे मना करें? वो भी रेस्पेक्टफुली होना चाहिए। जैसे मैंने बताया हुआ है तो आपको खड़ा होना चाहिए पहले से, तुरंत। ऐसे देखा जाए तो सीनियर ही से उम्र में भी है, सब चीज़ों में तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए प्रभु जी। बट जब हम इस प्रकार के बिहेवियर करेंगे ना और उनको बोलेंगे प्रभु जी मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था, थोड़ी देर बाद दे दूँ, इस प्रकार से मतलब उनकी परमिशन लेना, उनसे परमिशन लेना। आपकी मतलब उनको ये बताना कि ये वस्तु आपकी है, मैं थोड़ी देर यूज कर सकता हूँ, लाइक दैट। तो वो बोलेंगे ओके प्रभु जी मैं किसी और से मांग लेता हूँ, करके तो देखो। वो बोलेंगे मैं किसी और से मांग लेता हूँ। जैसे मैंने कहा भगवान की यूज करना मतलब कि जैसे एग्जाम्पल ही नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी भगवान का कोई जैसे भगवान की कौन है? अब एग्जाम्पल नहीं आएंगे क्योंकि भगवान का काम आ गया ना। किसी- अब क्योंकि भगवान, क्योंकि जहाँ भगवान आ गए ना वो बौद्धिकता खत्म हो जाती है। सच में खत्म हो जाती है बौद्धिकता, वो ये सच्चाई है। इसलिए मन में एग्जाम्पल आ ही नहीं सकता। आगे आगे मान लो किसी राजेंद्र को भागवतम लेक्चर देने हॉस्टल में जाना है, ठीक है, या भगवत गीता का लेक्चर देने हॉस्टल में जाना है, उसके लिए उनको स्कूटी चाहिए, ठीक है, और उनको स्कूटी 2 बजे के आसपास चाहिए, और उस समय क्या कहते हैं वो 1:45 के समय क्या कहते हैं डिवोटी आता है और वो अपने पर्सनल काम से, भगवान के काम से नहीं, पर्सनल काम से क्या कहते हैं स्कूटी लेता है राजेंद्र, तो राजेंद्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो बोले मेरे को छोड़ते हुए निकल जाओ, उनको आना कहीं अच्छा ठीक है ये हॉस्टल के अलावा मैं छोड़ते हुए निकल जाऊँ, पहले चला जाऊँ तो नहीं करते। पेट्रोल चला छोड़ते हुए निकल जाएंगे। सिचुएशन के अनुसार अपन सच में छोड़ते हुए निकल जाएंगे। अगर आपको ये पता है कि उस डिवोटी को रेस्पेक्ट देना है आपको, तो कृष्ण हार्ट में बैठे हैं ना गुरु जी, ही विल गिव यू इंटेलिजेंस हाउ टू डील विद दैट डिवोटी, हाउ टू डील। एक्चुअली सब चीज़ें कृष्ण आपको दे देंगे उत्तर। बस आप कृष्ण को ये बोलो कि कृष्णा मुझसे कोई वैष्णव अपराध ना। मैंने एक बार एक डिवोटी हैं, हमारे विक्रम प्रभु जी हैं, मैंने पूछा मुझे आपकी मैंने तो नहीं पूछा, किसी डिवोटी ने पूछा मुझे, आपके यू आर द पर्सन ऑफ द जीरो ऑफेंस,
वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप पूछ लो किसी को भी. ही इज द पर्सन विथ जीरो ऑफेंस इन द होल इज डिवोशनल लाइफ. हाउ यू डू? जानते क्या बोला उन्होंने? मैं को भगवान को सुबह उठ के इंटेंस प्रे करता हूँ, इंटेंस. मेरे से आज किसी के प्रति अपराध और दुख नहीं पहुंचे मेरे कारण किसी. सो दैट इज द सीक्रेट. मुझे ये इतना सेटल हो गया. लेकिन एक और प्रश्न था, कल आपने क्या कहते कहा था कि चारों संप्रदाय में केवल भीड़ बढ़ाने पे ध्यान देंगे, ठीक है? मुझे वो- चारों संप्रदाय नहीं, हर जगह हर जगह संप्रदाय नहीं. जैसे क्रिश्चियनिज्म में जाओ, वहाँ पे भीड़ बढ़ा रहे हैं. तो फिर मुझे वो तो मतलब अच्छा है ना, जो तो डिवोटी बनाने पे ध्यान दे रहा है, भीड़ बढ़ाने पे मेरी तो ध्यान. हाँ, सही कहा आपने. डिवोटी बढ़ाने के लिए भीड़ नहीं इकट्ठे कर रहे हैं. लेकिन अभी ऐसा हो गया है भूजी कलयुग के प्रभाव से कि हम जो भी कर रहे हैं ना, उसका उद्देश्य डिवोटी फाइंड आउट करना नहीं, फॉलोअर बनाना हो रहा है. जैसे हमारे वैष्णव महाराज हैं, वो क्या बोलते हैं पता है? मैं उदयपुर में था, महाराज ने मुझे बोला, मैंने कहा महाराज क्या करें, प्रीचिंग बताइए. बोले कुछ मत करो, कॉलेज जाओ, उसको एड्रेस देके आ जाओ, वो खुद अब तुमको कॉल करेगा तो उसको मिलना. ये हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी जान ही खा जाते हैं. जो अश्रद्धावान है, तेरे को आना ही होगा, तेरे को आना ही होगा. फिर वो चार जगह और निंदा करता है वो, निंदा करेगा. निंदा करता है वो. फिर मुझे क्या कहते हैं, भीड़ अगर ज़्यादा होगी तो फिर नहीं, आप नहीं समझ रहे कुछ. जैसे ये देखो, यहाँ आप लोग जितने भी लोग हैं ना, है कि नहीं, नो प्रॉब्लम भूजी, आप जितने भी लोग हो यहाँ पे, इसको भीड़ कहेंगे कि नहीं? ये भी भीड़ है, बट किसकी भीड़ है? डिवोटीज की भीड़ है. सो आई एम सेइंग, एक कॉलेज से सिर्फ 5-10 बच्चे ही होते हैं 500 में से, उनको फाइंड आउट करना, ये है एक गुरु का कर्तव्य. चलो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे इस बात को, हम लोग 2-3 दिन पहले डिस्कस भी किए थे इसको, है ना? क्या डिस्कस किए थे कि एक अध्यात्मवादी का एक कर्तव्य है कि वे उस व्यक्ति की मदद करे जिसको मदद चाहिए. राइट? सो वी जस्ट गो गिव द लेक्चर, और उसमें से कुछ श्रद्धावान लोग आपके पास खुद चल के आएंगे एंड हेल्प देम. बट बिकॉज आई एम इन, बिकॉज आपने तो इसको उनको बाहर से देखा है. यू आर नॉट द कंप्लीट डेडिकेटेड मेंबर ऑफ ISKCON, बट आई एम. सो ऐसा हो रहा है कुछ. सच में उस व्यक्ति का कल्याण करने की भावना बहुत मुश्किल होती है प्रभु जी, उसको सहना होता है. उस व्यक्ति का कल्याण करने की भावना, क्या होता है कि ठीक है बात करी तो करी, तो छोड़ दो उसको, गायब कर दो. नहीं, उसको फिर वापस कॉल करना, उसको लाना. किसके लिए? इसलिए नहीं कि प्रभु जी के ग्रुप मेंबर बढ़ जाएंगे, इसके लिए कि तेरा कल्याण हो जाएगा यार, तेरा भला हो जाएगा. वो गाली दे रहा है, फिर भी उसका भला कर रहे हो आप. तो हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं. अच्छा करो आपने प्रश्न पूछा, पूछना चाहिए. नहीं तो ये तो सोचो पूछा कि तो अगर इस प्रकार की भावना रखेंगे तो ये तो हृदय में बहुत विद्रोह हो जाएगा इनका, तो बढ़ता जाएगा कि डिस्कस नहीं करेंगे. मैंने कोई भी बात बोली तो बहुत ऐसा, तो मेरे को लगता है ये सबको हो रहा होगा, तो डिस्कस ही नहीं करते. नहीं, मैं जैसे जब भी बात आती है स्वामी अपने आपने चार हम पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं ना, पूरा नेगेटिव डायरेक्शन दिखाया था ना, इसलिए मैंने सॉल्व. नेगेटिव डायरेक्शन, उसको इस प्रकार से, एक्चुअली नेगेटिव इस प्रकार से नहीं कह सकते, क्योंकि उसका पर्पज अगर आपको जानना तो आपको उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा वो नेगेटिव है. नहीं, हमने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था कि भीड़ बनाने पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमने सोचा है कि अगर बड़ी लेवल पे अगर प्रीचिंग हो रही तो सबको डिवोटी बनाने पे ध्यान देना है. हम तो ऐसा सोच रहे हैं ना, हम सोचने में लगे. यस, प्रभुपाद जी से भी तो पूछा गया ना. हाँ, क्योंकि वैसे भी पूछा गया ना, जो भक्ति के मोटिवेशन से आता है ना, वो बहुत ही कम लोग हैं. ज़्यादातर लोग क्यों आते हैं भक्ति में? दूसरों को देख के कभी नहीं, कुछ फायदे के लिए, है क्या?
जैसे ये 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से अगर 10 लोग भी क्या कहते हैं अपने फायदे से आते हैं, फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं जब वो देखते हैं कहते हैं इंस्पिरेशन मिलता है या फिर किसी का बहुत बड़े डिवोटी का अगर सब मिलता है तो उनको देखते हैं, उनका क्या कहते हैं विजन देखते हैं कि उनका विजन क्या है प्रभुपाद, तो फिर वो फिर सोल्जर बन जाते हैं ना फिर। हाँ, यही हम लोग करते हैं, तो वो 10 को ही हम लोग करते हैं। ऐसे देखा जाए तो वो 10 के लिए पहले 100 जरूरी तो है ना। तो हम तो करते हैं, देखा आपने। लेकिन हमारे अंदर मेंटेलिटी ही रहती है, मैं वो कह रहा हूँ इनिशियली जब कोई व्यक्ति प्रचार करता है उसकी मेंटेलिटी होती है फॉलोअर बनाना, होती है। जब आप स्टार्ट करोगे प्रीचिंग तब आपको पता लगेगा। अब मैं इसी लाइन में इसलिए बता रहा हूँ, तो उस समय उस मेंटेलिटी से लड़ना खुद के लिए है ना, बहुत मुश्किल है। प्रीचिंग करना बुरी बात नहीं है, यूथ फेस्टिवल करना भी बुरी बात नहीं है, हज़ारों लोगों को लेक्चर देना भी बुरी बात नहीं है, बट जो उद्देश्य है ना आपका वो क्या है। 1000 लोगों को लेक्चर दो, उसमें से एक भी भक्त नहीं बना तो नहीं बना, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कंसेप्ट ये आ जाता है कि मेरे फॉलोअर बने सब लोग, तो वो अच्छी बात है क्या? वो फिर तो पहले उनको भक्त बनाना पड़ेगा जो ऐसा सोच रहे हैं। वो किसी को भक्त बनाएंगे नहीं बनाएंगे, पहले उनको प्रभु जी को भक्त बना पड़ा है। बोलते हैं मसीहा का उद्धार कौन करेगा। एक ड्रामा बनाया डिवोटी ने, मसीहा मतलब हम लोग मसीहा हैं सारे तो उसका उद्धार कौन करेगा? उसका कौन करेगा उद्धार? वो सबका उद्धार कर रहा है, लेकिन उसका कौन करेगा उद्धार? इसलिए मैंने किसी भी नए बच्चों को आने नहीं देता। मैं कुछ लोग ड्यूटी बोल रहे थे कि यार कल 2 ड्यूटी आए थे, हम भी क्लास ले लेंगे भागवत में। मगर नो, इस प्रकार की बातें सुनेगा वो तो पागल हो जाएगा। हम क्योंकि जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत सटल लेवल के कर रहे हैं। वो तो बोले वैष्णव पर आ गया, उसको तो मतलब ये करना ही नहीं होगा वाला ये क्या चीज़ बता दी जो मतलब मैं तो पूरा गार्डन बनाऊं और बाद में नष्ट भी मैं खुद कर दूं। काय के लिए बनाना है गार्डन है ना। तो कभी भी हिचकिचाओ नहीं। अगर आपको लगता है तो आप उनको व्हाट्सअप भी कर सकते हो, पूछना जरूरी है पूरी। और नहीं पूछते हैं ना तो बहुत दिक्कत है। आज टिफिन के लिए कोई और गया? कौन गया? कौन गया? नीरज भूख है क्या? ओह, एक प्रभुपाद जी बोले थे, प्रभुपाद के बहुत सारे स्टेटमेंट है। नाउ बॉयल द मिल्क, सुना आपने स्टार्ट में? नाउ बॉयल द मिल्क मतलब डिवोटी आ गए, दूध बहुत सारा इकट्ठा हो गया, अब उनको तो मैच्योर करो। अब क्या होता है, जैसे ये क्लास करने का उद्देश्य मेरा यही है ना, कि आप लोग जितने भी डिवोटीज कनेक्टेड हैं, आप लोग को बॉयल करना है, बॉयल द मिल्क, आपकी को शार्प करना है ना। अब इसकी जगह मैं और भी कर देता हूँ, मैं इधर भी कॉलेज में लेक्चर, उधर भी कॉलेज में लेक्चर, बहुत सारे फॉलोअर हो जाएंगे। नहीं, एक कॉलेज से एक भी आ जाए जो भगवान को प्रेम करने लगे, और वो कर रहा है प्रेम, आप उसके पास नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रेम करने वाले लोग कम ही। लेकिन क्या होता है ना, वो जब हम लोग, ऐसा होता है कि जब हम स्टार्टिंग में सबके अंदर होता है वो बोलते हैं ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम, ये न धन चाहिए न जन चाहिए, मतलब फॉलोअर बनाने की इच्छा होती है। तो जब स्टार्टिंग में सबके अंदर होती है पूजे, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में है। कोई 5वीं क्लास में तो क्या गलत बात है, धीरे धीरे 10वीं में आ जाएगा, फिर ग्रेजुएशन में आ जाएगा, है ना। तो बट जो और अधिक उच्च स्तर में होता है ना, जैसे महाराज, वो सीधा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 5 1, हम लोग बोलते हैं महाराज 20 50, महाराज बोलते हैं 1, क्योंकि उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। उनको पता है टिकेगा कौन, जो खुद के इंस्पिरेशन से आ रहा है, जो खुद के इंटरेस्ट से आ रहा है, वो टिकेगा, बाकी तो टिक नहीं सकता। इसको बोला था मैंने कि हम कहीं फॉलोअर बनाने के चक्कर में जो सच में श्रद्धावान बच्चा है, क्योंकि जैसे अभी मान लो आपसे मैं बात नहीं करूँ तो आपके अंदर जो ये जो उसको बोलते हैं कि जो ये डिस्कशन ना हो, मान लो मैं तो जब करूँगा आप छोड़ो यार, तो आपके डाउट्स के लिए मैं टाइम नहीं दूँ, आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं दूँ,
और जो जरा कहीं बड़ा कुछ उनको क्या टाइम देना है तो बेस में रहते हैं, ऐसा करते हैं, कहीं और बड़ा प्रचार करते हैं. सो दैट इज मेंटेलिटी इज रॉन्ग. आई शुड गिव मोर टाइम टू यू टू शार्पन यू, है ना. क्या आपको पूछना है कुछ? क्या पूछना है? प्रभु जी मैंने मतलब मेरी बुआ ने आपका एक लेक्चर लिया था, उसके अंदर आपने बोला था कि अगर अपन किसी को माला दे देते, मतलब कोई अपन से मांगता है, मतलब कोई और आपसे ऐसा पूछ रहा था कि मुझसे कोई माला मांग रहा है और मैं उसको दूं या नहीं दूं, तो आपने मना कर दिया था उनको. कंठी माला के लिए पूछा? अच्छा, कंठी माला की, जप माला के लिए नहीं, कंठी माला. हाँ, तो मतलब है ना, मैंने मेरे दोनों भाइयों को दी. अब वो 2-4 दिन तो करी और उसके बाद रख दी उठा, तो उसका पाप मुझे लगेगा. पाप नहीं लगेगा आपको, तो पुण्य लगेगा. ये मत दो. अच्छा, कंठी माला. कंठी माला. बस इसलिए तो है ना, वो मेरी बुआ है ना, वो मुझसे बोलती है अब कि इसका पाप तुझे लगेगा, अब तो इनसे माला करवा तेने दी थी. बुआ इस प्रकार से है, सही बात है. आप तो बुआ ये भी कह लेगी इनकी माला तू कर. अब ऐसा होता है, कई माता जी होते हैं तो ना, जब इनके बेटे नहीं करते उनको माला दे दी, पूजी तो कर ही नहीं रहा, तो फिर क्या कर रहे हैं, इनकी माला मैं कर रही हूँ. मतलब मैं 16 तो करती हूँ, 2 इनकी भी करती हूँ. जैसे अब अपन मतलब बहुत इसमें मटेरियल वर्ल्ड के अंदर कुछ भी करना चाहेंगे तो हमसे पाप तो होगा, इसलिए तो फिर भक्ति ग्रो नहीं होगी. जैसे अब अगर बिजनेस डेवलप करना है आगे, ये बहुत एक इच्छा है. तो नहीं करें. नहीं, कहते हैं यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वाति तो विमत्सरः. कौन कहता है? स्वयं होने वाले लाभ संतुष्ट रहिए. आपके पास कोई आगे से अप्रोच करके लेके आता है, खुद से अप्रोच कर रहा है आपको, जैसे वो आएगा तो भगवान चाह रहे हैं कि कर रहे हैं, और नहीं तो फिर गुरु से कंफर्म करो. नहीं समझ में आ रहा. जैसे मेरे साथ क्या हो रहा था कि बूंदी और बारा के प्रोजेक्ट के लिए मैं जा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मेरे अंदर का ये फॉलोअर बनाने की इच्छा आ रही है कि मेरे बहुत सारे सब जगह मेरा नाम हो जाए, है ना. मैं भगवान को प्रे करता, भगवान आप सच बताओ आपकी सेवा कर रहा हूँ कि मैं अपनी मेरे मन की सेवा कर रहा हूँ, ईगो की सेवा कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ मैं, खूब भाग रहा हूँ इधर उधर, आप बताइए तो सही. तो फिर महाराज से बात हुई एक दिन, और मैंने महाराज को पूछा ही नहीं, महाराज ने आगे से पूछ लिया, अरे वो बूंदी बारा का क्या कर रहे हो. मैंने कहा महाराज कुछ थोड़ा ही चल रहा है. नो यू शुड ओपन द सेंटर देयर. मतलब अभी दैट इज कृष्ण विश. जब बिना पूछे गुरु बताने जा रहे हैं आपको. इवन अब ऐसा हो रहा है कि मैं एंडेवर भी नहीं कर रहा तो भी अपने आप हो रहा है. अभी मतलब हमारा कुछ ऐसा प्लान चल रहा है, तो देखो आप जो गृहस्थ में जाओगे आपको तो करना ही चाहिए, इतना मत करना सोचो. चाहिए. गृहस्थ के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए. उसमें ये सोचना चाहिए कि फिर इतने % को दान दूंगा मैं. जो गृहस्थ दान नहीं देता ना वो नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखना. कितना परसेंट दान देना? वैसे 50% बोला गया है, लेकिन फिर भी 50% ना दे सको तो अभी इसको नया सिस्टम डेवलप 10% तो दो. 1 लाख आ रहा है टर्नओवर, 10,000 दे दो दान में. मत सोचो वो आपका नहीं है, उनको पार्टनर बनाया उनको दे दो. समझ पा रहे तो हो? फिर उसके बाद कैसे भी कमाए पैसे, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि उससे के कुछ आप जैसे कमाओगे तो फिर आपका मन नहीं मतलब कमाएंगे अपने बिजनेस से ही, पर कुछ तुलसी माने झूठे मन विचलित हो जाएगा ना आपका, फिर आप भक्ति नहीं कर पाओगे. जैसे क्या हुआ, अभी एक डिवोटी बता रहे थे, तो वो कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनके बॉस ने कहा कि टारगेट ओरिएंटेड जॉब दूंगा तुझे. टारगेट ओरिएंटेड जॉब. बोले तो इतना पैसा लाएगा तो इतना पैसा तुझे देंगे, तो 1 लाख लाएगा तो तेरे को 15,000 देंगे. तो उन्होंने कहा मुझे मैं ऐसे जॉब करूँ कि नहीं करूँ. मैंने कहा मत करो, क्योंकि दिन भर जब कर रहे माइंड में जब क्या घूमेगा, टारगेट इसको मिलना है उसको मिलना है इसको मिलना है, उसे पैसे कैसे निकलवाने. हाँ चलो, उसे पैसे कैसे निकलवाने हैं. अगर अपन अपने बिजनेस के लिए सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर, मतलब उसी बिजनेस को नो, गलत है. आप अपना काम करो, उसको अपना काम करो. अपना काम जब
बड़ा होगा तो उसका ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय। ये तो गलत भावना है ना पूजी, क्योंकि इसमें आप भी भगवान की निर्भरता नहीं देख रहे कि भगवान जब किसी के हृदय में, कस्टमर के हृदय में भगवान भी तो बैठे हैं, कष्ट में मर रहा है वो, कस्टमर को थोड़ी, आपके पास ही आएगा, कस्टमर को नहीं। अच्छा हाँ, नहीं मर रहा है, अच्छा नाम निकला कस्टमर, तो आपके पास ही आएगा ना वो, तो चिंता मत करो, इस पर भगवान की निर्भरता रखो। आप शॉप खोल के बैठो, अपना जाप करो, भगवान भेजेंगे आपके पास, श्योर है। आपके भाग्य को आपसे कोई नहीं छीन सकता, ध्यान रख लेना, कोई नहीं छीन सकता आपसे। अगर 10 दुकानें भी लग गई ना तो भी आपके भाग्य आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका धन जो आपके भाग्य में लिख दिया गया है, इस भावना से बिजनेस करो, इस भावना से नहीं कि उसकी दुकान बंद कर दूँ मैं तो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वो आपकी दुकान बंद कर देगा। क्या सोचते हो आप? आपसे जो पावरफुल होगा आपकी दुकान बंद कर देगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आप अपना कार्य करो ईमानदारी से कि यस आई एम, अपने माल की वो बताओ, मेरा माल जो प्रोडक्ट है वो इतना बढ़िया है ना, अब मेरा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो बेकार है, नहीं वो बेकार नहीं मतलब कुछ और है। बल्कि तो ये खतरनाक प्लान है, उसके दुकान में बम विस्फोट करो। नहीं ऐसा तो, अरे नहीं ऐसा बम विस्फोट थोड़ी प्रभु जी। खतरनाक प्लान है, अरे आप गलत समझ, मैं तो बता रहा हूँ डिस्ट्रॉय करने का तरीका। डिस्ट्रॉय मतलब ऐसे बिजनेस स्ट्रेटजी से, ऐसा नहीं कि उसको मतलब फिजिकली। हम लोग सोचे अक्षय पत्र का मंदिर उड़ा दो, अरे प्रभु जी, उड़ा दो मंदिर, उसको कुछ फिजिकली कहाँ रहेगा मंदिर? नुकसान पहुंचाऊं मैं, ऐसा कुछ है ना नहीं। मुझे उड़ा दो, उड़ा देते मंदिर। ऐसा मान लो हमारे अगेंस्ट पार्टी है, अक्षय पात्रा है या फिर कोई और यार खतरनाक बचा, ऐसा करते उनका मंदिर उड़ा देते। मैं उड़ा दूंगा, मुझे बता देना। अरे आप अपना काम, महाराज जी बोल रहे हैं, महाराज का क्या ना, हमने महाराज डिस्कस किया था, महाराज बोल रहे थे एक बार बताओ, मेरे मन में यही बात आई जब भागवत पढ़ता हूँ ना, तो सोचता हूँ कि एक बार बता कि तू इतना सब टाइम से पढ़ रहा है, तेरा यही दी जा रहा है कि लोग भक्त बन जाए, मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? तो ये तो सोच कि तू भक्त नहीं बन पा रहा अच्छे से भक्ति करके, तो कम से कम तेरे पास इतने सारे बच्चे, उनको तो भक्ति करा ले। हजारों लोगों को वो ले जाएंगे, 50 लोगों को ले गए, ले जाओ। तो जब ये भावना है ना तो फिर मैं कूल हो गया माइंड। दैट इज द मिरेकल ऑफ द भागवतम। उसको पढ़ने से सबसे पहले लगता है कि तू ही भक्त नहीं है यार, तो तुरंत जो वो है ना रजोगुण शांत हो जाता है। अरे तू क्या पागलपन में लगा हुआ है, जिसको आना होगा आ जाएगा, भगवान भेजेंगे ना, भगवान भेज रहे हैं। तो मैं भी मतलब अच्छा रजोगुण सतोगुण तो क्या बोलूं, मतलब नॉर्मल के हाँ ठीक है, जो आएगा वो आ जाएगा, जो नहीं आएगा। ये मत सोचो, ये सोचो कि आपको सुबह मंगल आरती में आना है, आपको जप करना है और बैठ के भागवत सुनना है, ये सोचो। बाकी वो अपने आप हो जाएगा, जो आपका थॉट प्रोसेस है ना वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग तमोगुण रजोगुण में सतोगुण का विषय चिंतन नहीं कर सकते। पहले रजोगुण तमोगुण को खत्म करने के लिए आरती में आना, जप करना, भागवत पढ़ना सुनना, ये करना है, उससे मन शांत हो जाएगा। फिर हाँ गया हाँ पूछो। मुझे ना जैसे एक सिचुएशन देता हूँ, एक भक्त है जो कि कह रहा है कि नंबर बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या होता है ना कि हम सहते हैं उसको, ठीक है ना, हम सहते हैं। फिर क्या होता है धीरे धीरे कई बार ऐसा गुस्सा आ जाता है, फिर हम थोड़ा सा भूल देते हैं उनको, है ना, लेकिन फ्रेंडली वे, है ना। हाँ, वे ऑफ टॉकिंग इज गुड। अभी सुनो तो सही पूरा, उनको ऐसा बोल गया। फिर क्या हुआ, फिर भी वो वापस अपने जैसा के वैसा के वैसा के। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर मन में ऐसा हो गया कि समझते ही नहीं, हमारा नेचर जो है उनके लिए वैसा हो गया कि जब भी कुछ भी बोलेंगे ना वो तू रहने दे भाई, ऐसे विचार आते हैं, तो क्या करें? एक्चुअली क्या ये नेचर डेवलप हो गया है शिवा, क्योंकि ना उनको एज ए डिवोटी करके रूप में ट्रीट नहीं करना। भले तो आप भी सोचोगे ना दैट इज हिज मटेरियल नेचर यार, वो तो है, लेकिन बार-बार नहीं मतलब बार ही दैट इज हिज मटेरियल नेचर। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये तो सोचो कि उसका स्वभाव करवा रहा है, वो नहीं कर रहा।
हम लोग क्या सोचते हैं, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, इसलिए उससे द्वेष पाल लेते हैं। इंग्लिश तो नहीं, बट वो मतलब वही देश का छोटा भाई। नेचर में आ जाता है कि फिर बाद में ऐसा लगता है कि नहीं बोलना, तो जाके सॉरी बोल देते हैं उसको। चिड़चिड़ा। लेकिन फिर से वो कहना कि क्योंकि हम लोग ये नहीं समझ रहे कि वो नहीं कर रहा हो। आप पूछो अपने आप से, आपको बार मन में ये आता है, वही कर रहा है, वही कर रहा है, वही कर रहा है, इसलिए हो रहा है। होता है। वही है कारण, तो और क्या है, स्वभाव के कारण कर रहा है वो। स्वभाव वस्तु, भगवान बोलते हैं न कर्तव्यम न कर्म करता है आत्मा न कर्माणि। तो हमको भगवान की बात माननी है, इसलिए शास्त्रों को बार बार पढ़ने के लिए इसलिए बोला जाता है ना। फिर जब वो गलती करे तो क्या करें, वापस टॉलरेट कैसे करें? सहन करो, उसने थोड़ी किया है, अब से कर रहे हैं। उसने नहीं किया। सच में ऐसा होता है, जब उसने किया ही नहीं तो उस पर गुस्सा आ गया क्यों? ओ जी कैसे करें? समझ जा भाई, अब तो समझ जा। नहीं, पॉइंट तो वही है, मैं तो शास्त्र की बात करने वाला हूँ। अब उसको कितना % आप अपना पाते हो, जितना % अपना लोगे उतना % उसके प्रति गुस्सा नहीं आएगा। आखिर ये बात पक्की है कि स्वभाव कर्म करवा रहा है। जैसे मतलब उसको करेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करो, लेकिन आशा मत करो कि करेक्ट हो जाए। निराशी इतना बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैं तो बड़ी तो बात है, मैं छोटी बात थोड़ी करते हैं हम लोग। भक्ति बड़ी बात है, छोटा मोटा काम नहीं है ये। जैसे आपको छोटा सा एग्जाम्पल, फिर उसके लिए ये पूजा मान ही न मान दे। अरे कोई काम, एग्जाम्पल दो आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल। हाँ जैसे अभी की ये सुबह स्कूल है, ऑपरेशन पूछ रहे थे और उनके क्वेश्चन थोड़े से सब पैंट नहीं थे उनके क्वेश्चन, वो थोड़ा होता छोटा है, बच्चा है ना। छोटा बच्चा। लेकिन वो कह रहा है कि आनंद में तो काफ़ी देर से बैठे रहे यहाँ, मिले उनका नंबर आएगा, उनका नंबर आएगा। वो सोचे कि चलो छोड़ो यार, इनका तो ऊटी नहीं रहती, वो चले गए पढ़ने। तो मतलब फिर ऐसा लगता है कि यार आप समझो ना। तो आपने उसको प्रेम ही नहीं किया उस बच्चे को, इसका मतलब प्रेम कैसे? आप उसको प्रेम करते तो, वैसे आप लोगों ने प्रेम किया, ये भी प्रेम का सिम्टम ही उसको सह लिया ना। थोड़ा सा और डिग्री बढ़ानी पड़ेगी कि यार मेरी प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं, सोल्व होना हो, लेकिन वो छोटा अभी बच्चा है, वो बेचारा कहीं प्रॉब्लम में होगा, उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। अपनी प्रॉब्लम तो अपन को उसी दिन में ही पूछ लें या बाद में पूछ लें। नहीं अपने मैं मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तो आगे पूछ लिया, उनके लिए मैं सोचता कि ऐसे किसी और को उनके दिक्कत। जितना प्रेम उनको करते उतना उनको भी करना पड़ेगा। जितना प्रेम उनको कर रहे हैं ना, उनको भी करना पड़ेगा, वही तो आपके भाई है। मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे है ना, एक बार कुछ कर दिया उन्होंने है ना, फिर मैं मतलब ऐसे उल्टी बात करते हैं ना, जैसे वो कोई पूछे मेरे से तो मैंने उल्टी बात बोल दी उनको, जैसे आपने खाना खा लिया, ये मैं कल खाऊँ, ऐसे मतलब एग्जाम्पल नहीं होता तो नेचर है ना। और वो नेचर करवा देता है। फिर बाद में थोड़ी सी सॉरी लेकिन देखो मैं क्या करूँ, बोल दिया। तो जब आपको ये समझ में आना है तो उससे डील किस प्रकार से करना है ये आपको आना चाहिए। ये दिक्कत आती है। उनसे उनके साथ प्रेम से बैठो पूछिए, वो कभी आपको गलत जवाब नहीं देंगे। उनको उनका जितना मैंने नेचर रीड किया, उनको पास प्रेम की कमी है, सच में है। लेकिन उनको अकेलापन लगता है बस। वो क्या है ना कि मैं उनके पास मैंने करके देखा है, मैंने जितना टाइम बिताया है ना, बाद में छड़ जाता है, मतलब वो फिर बराबर समझ लग जाता है ऐसे। मतलब वो देखो प्रेम में फिर सहना पड़ेगा आप। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को उनको सच में उनका सुधार करना है रिस्पेक्ट कर देता है, तो उसको सहना होगा ना। फिर तो उनका वो खराब होएगा ना, भक्ति खराब होएगा। नहीं होगा। आपने उनको बोलो उन्हें भगवान से प्रे करना कि भगवान मैं बुरा मान गया, कोई बात नहीं, वो वैष्णव अपराध मत मानना। जैसे ईसा मसीह जी थे ना, वो बोले भगवान से प्रे कर रहे थे ना, भगवान इनको माफ़ कर दो, इनको पता नहीं क्या कर रहा। अपराध लो मत, एक जो अपराध लेने से लगता है। और फील करते हैं हाँ, अपराध लेने से अपराध लगता है। वैष्णव अपराध का मतलब पता है कि कोई वैष्णव बुरा मान जाए, बस बुरा मत मानो, आप ऐसे कहते हैं। बुरा मत मानो, लगेगा ही नहीं उसको। बड़े सीनियर जूनियर का क्या मापदंड क्या है इसमें? कोई मापदंड है क्या? एक ही मापदंड है, मैं आई एम द जूनियर मोस्ट एंड एवरीवन इज सीनियर मोस्ट। यही मापदंड है और यही रखना है, ये रखेंगे बढ़िया रहेगा। कोई भी मजाक उड़ा देता है, कोई हाँ उड़ा दो यार, कोई बात। पर प्रभु जी किसी और के लिए बोलता है ना, तो फिर थोड़ी सी ऐसी बात है। हाँ
वो जो वहाँ वाली जो तुलसी माला नहीं है ना, उनके नाखून आ गए बड़े बड़े। हाँ निकालो, कैसे निकाल? तोड़ लो, हाथ से? ऐसे ऐसे इससे इससे नहीं तोड़ते, ये वाली उंगली। हाँ वो ले आओ मेरे पास, मतलब ये इनके नाखून बोलते हैं, बीजा है ना? तो उनको नाखून से काट देते ना अपन, तो वैसे काट उनको तोड़ लेना चाहिए, तो उनको अच्छा लगता है, मतलब अगर आप ऐसा करोगे ना तो उनकी सेवा। हाँ उनको काट आने की नहीं अंदर निर्मल। हाँ बोलता हूँ बाकी वो कुछ भी करे फिर ध्यान नहीं देना, कोई मजाक उड़ा नहीं जूनियर हो यार, मेरा मजाक तो बनाना ही चाहिए।